तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। तीसरे दौर की ये बातचीत है जो जिनेवा में हो रही है। ओमान दूतावास की एक बिल्डिंग में बातचीत हो रही है जिसका मूलतः जो एजेंडा है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम जो ईरान की तरफ से लगातार चलाया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं, हमारे सहयोगी राहुल डबास हमारे साथ जुड़ रहे हैं इजराइल से। तो राहुल, तेजी से घटनाक्रम बदल रहे हैं और अब तीसरे दौर की बातचीत, एजेंडा मूलतः न्यूक्लियर प्रोग्राम ईरान का, क्या जानकार कह रहे हैं और क्या इजराइल सोच रहा है? क्या वाकई सहमति बन पाएगी इस मुद्दे पर? क्या वाकई ईरान तैयार हो पाएगा इस मुद्दे पर? देखिए अनुराग, सहमति बन पाएगी इसकी संभावना बहुत कम है। इसके पीछे कई वजह है। पहली वजह तो ये है कि अमेरिका से ये शर्त रखी गई है 3 साल तक तमाम प्रतिबंधों को हटा देंगे। दूसरी चीज ये है कि हम न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट को नहीं रोकेंगे, बस सीमित करेंगे। मिसाइल वाला लिफाफा पिछली बार खोला नहीं गया था 16 फरवरी को, और प्रॉक्सीज को लेकर तो चर्चा ही नहीं हुई थी, तो लिहाजा बातचीत सफल होगी इसकी गुंजाइश बहुत कम है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है कि सफल नहीं होगी तो क्या होगा, उसमें कई चीजें देखनी होगी। अगर हम खेमनेई की बात करें, वो शिया के धर्म गुरु भी है और सर्वोच्च नेता भी। रमजान का पवित्र महीना चल रहा है और जो तमाम 18 से लेकर 23 जो स्टेशन है, आर्मी कैंप्स है अमेरिका के, वो गल्फ कंट्रीज में है। ऐसे में क्या रमजान का इंतजार किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। दूसरा मतलब आप कह रहे हैं ईद तक का इंतजार किया जा सकता है ट्रंप को दबाव में? निश्चित तौर से ईद वाला पहला सवाल है। दूसरा सवाल ये है कि अगर बातचीत लंबी चलती है, अगर चौथे दौर की चलती है, तो ईरान को फायदा है, अमेरिका को नुकसान है। अमेरिका अपने शोर से 7,000 किलोमीटर दूर अपनी अफ्रीका से आकर के तमाम जो एयरक्राफ्ट कैरियर है, फ्रिगेट्स है, डिस्ट्रॉयर है, सबमरीन है, उनके साथ है, जबकि ईरान अपने देश में है। प्रोडक्शन लगातार ड्रोन्स के किए जा रहे हैं। बातचीत लंबी चलती है तो नुकसान अमेरिका को है, ईरान को नहीं है। तीसरा अहम सवाल यह है कि इस बार हो सकता है कि टेक्निकल वॉरफेयर पे ज्यादा जोर रहा है, क्योंकि जो चाइनीज सैटेलाइट है वो तमाम सूचनाएं दे रहे हैं। चाइनीज जो शिप है वो वहां पर मौजूद है। F-22, F-35 की जो कैपेसिटी है वो नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की भी है, एरिया डिजाइन की भी है। यानी कैसे जाम किया जा सकता है, मिसाइल्स को उड़ने के बाद दिशाहीन किया जा सकता है। तो बहुत कुछ सीखा है ईरान ने भी और इजराइल ने भी 12 दिनों की जंग से। तो बहुत कुछ है जो इस बार नया देखने को मिलेगा जंग की सूरत में भी। ठीक है, लेकिन क्या इजराइल तैयार है? क्या इजराइल ये मानकर चल रहा है कि इस बातचीत से कुछ नहीं निकलने वाला है और उसके बाद हमारा एक्शन क्या होगा? देखिए, इजराइल तैयार था, इजराइल तैयार है और इजराइल तब तक तैयार रहेगा जब तक खेमनेई सत्ता से हट नहीं जाते। क्योंकि इस बार तो नेतन्याहू को फायदा ये लग रहा है कि जंग लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप और हम बैक सीट पर बैठ करके उन्हें सपोर्ट करेंगे। पिछली बार तो फ्रंट सीट पर इजराइल था। ऐसे में इजराइल तो इस बार चाहता कि जंग हो, जितनी जल्दी हो उतना बेहतर है, ताकि कई सालों तक ईरान को अपने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम से, हाइपरसोनिक प्रोग्राम से पीछे किया जा सके, और साथ में जो कोर्स है वो भी सेटल किया जा सके हिजबुल्लाह के साथ भी, हुती के साथ भी, क्योंकि ये दोनों भी सरदर्दी है इजराइल के एग्जिस्टेंस को लेकर के। क्योंकि परमाणु बम नहीं हुआ और 2,000-3,000 मिसाइल का हमला हो गया, तो इजराइल बहुत छोटा देश है। 70 किलोमीटर चौड़ाई है, 400 किलोमीटर लंबाई है। हरियाणा से भी छोटा सिक्किम का आकार है इसका। तो यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल से, कन्वेंशनल वॉरफेयर से भी बड़ा नुकसान पहुंचाया जा सकता है ईरान के द्वारा। यकीनन ये खतरा जरूर सता रहा है इजराइल को। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल डबास आपका जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।